कल हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वामी शारदानंद जी महाराज, रामकृष्ण लीला प्रसंग के लेखक, वो किस तरह से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि सर्वभूत में ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। और इस तरह से ऋषि मुनियों ने यह दर्शन किया भी है। तो फिर अभी प्रश्न होता है कि यह जो अल्पसंख्यक ऋषियों ने जो दर्शन किया, क्या वो सही है न कि वो भ्रम है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि आज विश्व की पॉपुलेशन है 700 करोड़, उस समय होगी शायद 400 करोड़ न कि उसके आसपास में। तो इसमें से हो सकता है कि 1,00,000-2,00,000 लोगों ने इस तरह से ब्रह्म दर्शन किया सर्वभूत में, बाकी और किसी ने नहीं किया। तो यह 1-2 लाख जिनको कि यह ब्रह्म दर्शन हुआ है, वह लोग सही है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह भी तो पॉसिबल है कि कोई मानसिक रोग का भोग बन करके, मानसिक विकार का भोग बन करके उनको हेलुसिनेशन हो रहा हो, न कि भ्रम हो रहा हो। तो शरद महाराज कहते हैं कि देखिए, इस तरह से यदि इनको भ्रम होता तो फिर इनके जीवन में यह जो आमूल परिवर्तन आया है, फाउंडेशनल चेंजेस सब उनके जीवन में, फंडामेंटल चेंजेस जो आए हैं, वो किस तरह से आते? देखिए उनके जीवन में क्या हमको दिखने को मिलता है। 4 क्राइटेरिया शरद महाराज ने हमारे सामने कल रखे थे। क्या कहा था 4 क्राइटेरिया में? कि एक तो सब तरह के दुखों के हाथों से उनको मुक्ति मिलती है, ये देख प्रथम क्राइटेरिया है। दूसरा है कि सब तरह के भय से यह शून्य हो जाते हैं, मुक्ति मिलती है। तीसरा है कि चिर शांति के अधिकारी हुए हैं। और चतुर्थ है कि निश्चित मृत्यु मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन कैसा है? जिसमें कि मृत्यु निश्चित है। तो इस तरह के निश्चित मृत्यु मनुष्य जीवन में उन्होंने एक उद्देश्य खोज निकाला है। मनुष्य जीवन की सार्थकता कहाँ पे है? मनुष्य जीवन का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, यह उन्होंने खोज निकाला है। कल हम बात कर रहे थे स्मृति और संस्कार, दो चीज होती है। हम सबको अच्छी स्मृति चाहिए। आज कोई भी आप कोई 3-4 मित्र मिलकर के बातें करेंगे तो वे लोग यही सब अच्छी स्मृति सब वो दोहराएंगे कि हाँ, उस दिन हम लोग वहाँ पे इस प्रसंग में गए थे, हमको इतना आनंद आया था। या तो फिर यहाँ पे हम हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, वो टूर पे गए थे, तो वहाँ पे हमको यह आनंद आया था। यानी कि एक और है इंद्रियों के सुख, दूसरी ओर है ये अच्छी स्मृतियाँ। इसी को लेकर के तो यह लोग जीते हैं। किंतु इनको तो ये पता नहीं है, या तो फिर पता है तो यह लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या? कि इस जन्म में से दूसरे जन्म में आपकी अच्छी स्मृतियाँ, या तो आपने जो इंद्रियों के सुखों का उपभोग किया, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उससे जो आपको फन, आज की लैंग्वेज में कहते हैं फन, ये फन जो आपको मिला, वो तो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। अगले जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड होगा जो कि इस जन्म के अच्छे संस्कार जो आपके बने हैं, या तो फिर बुरे संस्कार बने हो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो वही संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। अच्छा, हमने कल ये बात की थी। उसके बाद में मैं सोच रहा था, आपको बहुत सारी जगह पे इस तरह के यह विवरण देखने को मिलेंगे कि किसी किसी को पहले के जन्म की स्मृति याद आ गई है, अगले जन्म में उन्होंने क्या किया था, यह पूर्व जन्म की घटनाएं उनके मन में जागृत हो गई है। इस तरह से आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। भगवान बुद्ध की तो ये फेमस है कि पूर्व पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियाँ थी उनकी, वह सब उनको निर्वाण के समय में आखिर में याद आ गई थी। तो क्या है कि जैसे जैसे वो सब स्मृतियाँ जागृत होती गई,
तो साथ में ही उस स्मृति के साथ में एसोसिएटेड जो संस्कार है वो भी कटते गए। तो इस बात का हम यहाँ पे कैसे कहेंगे कि सिर्फ संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, स्मृति नहीं होती है कैरी फॉरवर्ड? तो इसका सॉल्यूशन मैंने इस तरह से सोचा है कि संस्कार डालने के लिए संस्कार बनाने वाली जो स्मृतियां हैं वो हो सकता है कि शायद सुप्त रूप में कैरी फॉरवर्ड होती हो, किंतु हमको वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहे तो ये जो मशीन लेवल की ये जो सब फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की फाइल, वो यूजुअली वो यूजर जो होता है उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिए आपको एडमिन राइट्स चाहिए। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ये जो संस्कार करने वाली, संस्कार रूपी रेखा दौड़ने वाली जो स्मृतियाँ है अपने मन में, वो शायद कैरी फॉरवर्ड होती हो, किंतु वो एक्सेसिबल तभी होगी जबकि हम उस लेवल पे, सुपर कॉन्शियस के उस लेवल पे पहुंच पाए। एनीवे, ये एक जैसे वो गीता में भी कहते हैं ना कि गहना कर्मणो गति ही, ये कर्म, कर्म के संस्कार और पुनर्जन्म, यह सब गहन बातें हैं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। तो वॉट, तो कल महाराज ने यह तो एक हमारे सामने आर्ग्यूमेंट रखी कि यह जो अल्पसंख्यक ऋषि है उनके जो अनुभव है उनको आप हेलुसिनेशन कह के डिसमिस नहीं कर सकते हैं। देखिए, हेलुसिनेशन लोगों को होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। स्क्रिजोफेनिया है, यह सब जो बीमारी है उसमें यह तो प्रूव हो चुका है कि लोगों को हेलुसिनेशन अर्थात कि भ्रम चीजें दिखाई देती है, जो नहीं है वो भी दिखाई देता है। किंतु क्या है कि उन लोगों में और ऋषि मुनियों ने आप डिफरेंस कैसे प्रकट करेंगे? तो इस तरह के लोग जिनको ये भ्रमित चीजें दिखाई देती है उनका आप जीवन देखेंगे तमस में डूबा हुआ है। यह लोग सब समय एक तरह का निम्न चरित्रवान लोग होते हैं। उनके मन में भय है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह वगैरह सब, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही सब उनके मन में भर भर करके पड़ा हुआ है। अर्थात कि आध्यात्मिक जीवन में कोई व्यक्ति है और यह कोई भ्रमित व्यक्ति है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उनकी गुण राजी के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। जिसका चरित्र शुभ्र है, पवित्र है, निर्मल है, इस तरह के व्यक्ति को यदि कुछ दर्शन होता है तो उसका एक सब्सटेंशियल फाउंडेशन होना चाहिए। और जिस तरह का व्यक्ति जो कि पशु भाव से भरा हुआ है, जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति हिंसा है, दूसरों के प्रति क्रोध है, वो सब समय अपने को खुद को कोसता रहता है, इस तरह के चरित्र वाले व्यक्ति को यदि भ्रम दिखता है तो उसको हम कोई ईश्वरीय आदेश या तो ईश्वरीय दर्शन के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उसको सही सही में मानसिक बीमारी हुई है, यह हमको मानना होगा। यानी कि यहाँ पे शरत महाराज एक फंडामेंटल क्राइटेरिया हमारे सामने रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन वो है चरित्र। चरित्र के फाउंडेशन के ऊपर में आपके दर्शन वगैरह बने हुए हैं तो उसमें कुछ सत्यता है, उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी, लेजिटिमसी है। किंतु असत चरित्र, दुष्चरित्र, दुष्ट चरित्र, इसके ऊपर में यदि आपके मन के इस तरह के विजन्स बने हुए हैं तो उसमें कोई स्पिरिचुअल लेजिटिमसी नहीं है, कोई भी तरह की स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी उसमें नहीं है।